राधे राधे दोस्तों। स्वागत है सभी का जीके की एक और वीडियो में। और आज का टॉपिक है हमारा जनगणना सेंसस 2011। यहाँ से हर परीक्षा में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और जो भी आज तक इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए हैं सभी को हमने इस वीडियो में इंक्लूड किया है। आपका कोई भी एग्जाम होगा उसमें ये क्वेश्चन आता ही है। चलिए शुरू करते हैं। पहला है, भारत में जनगणना संगठन के लिए सर्वोच्च पद कौन सा है? जो जनगणना संगठन है उसका सर्वोच्च पद कौन सा होता है? तो ये होता है भारत के रजिस्ट्रार जनरल एवं जनगणना आयुक्त। ये इसके सर्वोच्च पदाधिकारी है। आगे चलते हैं। 2011 की भारतीय जनगणना को भारत की स्वतंत्रता के बाद जनगणना अभियान के रूप में संदर्भित किया जा सकता है। तो कौन सी जनगणना थी ये 2011 की, ये बताना है हमने। तो ये जो 2011 में हुई थी ये स्वतंत्रता के बाद 7वीं जनगणना हुई थी। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट होगा। आगे चलते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में निम्न में से किस राज्य की प्रजनन दर सबसे अधिक है? देखो 2011 की जनगणना के अनुसार ये बताना है किस राज्य की प्रजनन दर सबसे ज्यादा है। तो ये बिहार राज्य है। आंसर ए हो जाएगा। और ये देखें कि इसकी कुल प्रजनन दर कितनी है, तो 3.4 है इसकी। सेंसस 2011 के अनुसार इसकी प्रजनन दर 3.4 है प्रति व्यक्ति। फिर है, अगर जनसंख्या की बात करें तो टोटल जनसंख्या इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़ की आबादी के साथ 10 करोड़। और इतना बिहार भारत का तीसरा सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है। और ये भी पूछ सकता है कि बिहार कौन सा राज्य है, तो ये बिहार है थर्ड नंबर का सबसे ज्यादा आबादी वाला राज्य 2011 के अनुसार। आगे चलते हैं। 11 की जनगणना के अनुसार भारत में निम्न में से कम आबादी वाला राज्य कौन सा है? कम आबादी वाला ये बताना है सबसे कम। तो सबसे कम आबादी वाला सिक्किम है और उसमें टोटल 6.11 लाख 6.11 लाख टोटल आबादी है उसकी। देखिए ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार निम्न में से किस केंद्र शासित प्रदेश में महिला जनसंख्या पुरुष की जनसंख्या से अधिक है? महिला जनसंख्या पुरुष से अधिक है तो वो कौन सा राज्य है? ये है हमारा पुदुचेरी, पांडुचेरी है। और उच्चतम लिंगानुपात से युक्त केंद्र शासित प्रदेश, इसमें देखिए एक ही प्रदेश है ऐसा, इसमें 1037 अगर महिलाएं हैं, किस पे? 1000 पुरुषों पे। 1000 पुरुषों पे 1037 महिलाएं। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और परीक्षा में काफी बार पूछा जाता है। आगे चलते हैं। 2011 की जनगणना में पुरुष और महिला साक्षरता दोनों को बताना है, पुरुष की और महिला साक्षरता को। तो देखिए पुरुषों की साक्षरता दर तो थी हमारी 82.14, ये थी पुरुषों की, और महिलाओं की थी 65.46। तो ये दोनों हमारे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से कौन सा जिला भारत का सबसे अधिक साक्षर है? तो सबसे अधिक साक्षर जिले का नाम की बात करें तो ये हमारा शेरछिप जिला, और ये मिजोरम राज्य का एक शहर है शेरछिप। और शेरछिप जिले की औसत जो साक्षरता है वो है हमारी 98.23%। तो ये सबसे ज्यादा साक्षर जिला हो जाता है। आगे है, देखो 2000 जनगणना के अनुसार देखो देश की जो राष्ट्रीय साक्षरता है टोटल देश की है 74.04%। और पुरुषों की इसमें इसमें पुरुषों की साक्षरता की बात करें तो 82.14% हो जाती है। और ऐसे ही अगर महिलाएं होंगी तो महिलाओं की साक्षरता 65.46% है। और केरल में पूछा जाता है कि केरल साक्षरता में शीर्ष पर है, तो शीर्ष पर है, कितने परसेंट है इसकी साक्षरता केरला की? केरला की है 93.91% साक्षर लोग हैं केरला में, और ये प्रथम स्थान पर है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर बात करें बिहार की तो देखो बिहार साक्षरता दर के साथ समग्र श्रेणी में अंतिम स्थान पर है, और कितने हैं? सिर्फ 63.8% वहां के साक्षर हैं। मिजोरम का शेरछिप भारत का सबसे अधिक साक्षर जिला है, ये भी हमने अभी देखा भी था। शेरछिप जिला सबसे अधिक साक्षर है, परसेंटेज में नहीं, सबसे अधिक। और मध्य प्रदेश का अलीराजपुर भारत का सबसे कम साक्षर जिला है। मध्य प्रदेश का जो अलीराजपुर है ये सबसे कम साक्षर जिला है, और शेरछिप सबसे
अधिक साक्षर जिला है। फिर है लक्षद्वीप, साक्षरता दर के साथ भारत का सबसे साक्षर केंद्र शासित प्रदेश है। सबसे अधिक अगर हमसे पूछता है केंद्र शासित कौन सा प्रदेश है, तो सबसे ज्यादा साक्षर हो गया लक्षद्वीप। फिर है दादर नगर हवेली, साक्षरता दर भारत में सबसे कम साक्षर है। और अगर हमसे केंद्र शासित प्रदेश सबसे कम साक्षरता वाला पूछेगा तो दादर नगर हवेली। चलिए, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं और ये हमने कवर किए, इन्हें अच्छे से याद करना है। आगे चलते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार बताना है बाल लिंग अनुपात प्रति 1000 पुरुषों पर, 1000 पुरुषों पर बालकों की संख्या बतानी है बाल लिंग, तो ये हो जाएगी हमारी, सॉरी, ये स्त्रियों पर स्त्रियां थी, स्त्रियों की संख्या बतानी है 2011 की जनगणना के अनुसार बाल लिंग अनुपात प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या। तो स्त्रियों की संख्या 1000 व्यक्ति पर कितनी थी? 919। ऑप्शन एक हमारा करेक्ट होगा। देखिए, 0 से 6 आयु समूह में महिलाओं और पुरुष के अनुपात को बाल लिंग अनुपात के रूप में जाना जाता है। ये हमें जो बच्चे हैं, तो बच्चों में कितने लड़कों पर, 1000 लड़कों पर कितनी लड़कियां हैं, ये बताना था। तो 919 लड़कियां हैं 1000 लड़कों पर। बाल लिंग अनुपात का मतलब हुआ बच्चों से। नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार इनमें से कौन सी भारत की समग्र साक्षरता दर है? टोटल अभी हमने देखी थी, कितनी समग्र थी? 74.04 भारत की साक्षरता। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश भारत का राज्य का कौन सा स्थान रखता है? देखिए, ये चौथा स्थान रखता है। आगे चलते हैं। पहला तो राजस्थान है, दूसरा मध्य प्रदेश है, तीसरा महाराष्ट्र और चौथा क्या क्या है? पहला तो है हमारा राजस्थान, दूसरा है मध्य प्रदेश, तीसरा है महाराष्ट्र और चौथा है उत्तर प्रदेश। चलिए, ये बहुत बार ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट चलते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। आगे चलते हैं। भारत में सबसे जनसंख्या वाला शहर, सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर बताना है, तो ये है बड़ी मुंबई नगर समूह, बृहत्तर मुंबई नगर समूह। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार बताना है सबसे अधिक अनुसूचित जाति वाला राज्य, जिसमें सबसे अधिक एससी हो, तो वो है यूपी। नेक्स्ट पे चलते हैं। जनगणना के अनुसार 11 की जनसंख्या की दृष्टि से देश का दूसरा सबसे बड़ा राज्य, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा दूसरा राज्य है हमारा महाराष्ट्र। आगे चलते हैं। भारत की प्रथम जनगणना कब प्रारंभ हुई? सबसे पहले देखिए 1872 में जनगणना हुई थी सबसे पहली, और ये जनगणना जो है उस टाइम हमारे वायसराय जो थे लॉर्ड मियो थे। ये भी बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1872 में जनगणना के टाइम कौन थे वायसराय, तो ये थे लॉर्ड मियो। और कब हुई थी पहली, ये भी पूछता है, तो 1872 में। आगे चलते हैं। 11 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता केरल में है, जिसके बाद किसका स्थान है? दूसरे नंबर पे कौन है? तो देखो, दूसरे नंबर पर मिजोरम है। और ये जो दिया हुआ है, ये टोटल जनसंख्या दी गई है भारत की। देखिए, टोटल जनसंख्या 2011 के अनुसार 1.21 बिलियन है, या फिर 121 करोड़ थी। अभी तो 140 प्लस करोड़ हो गए हैं। और पुरुषों की जनसंख्या इतनी है और महिलाओं की जनसंख्या ये है 62 करोड़। तो पुरुष है हमारे टोटल कुछ प्लस, और 58 करोड़ प्लस महिलाओं की जनसंख्या है। आगे चलते हैं। जनसंख्या के अनुसार शहरों का निम्न में से कौन सा क्रम सही है? हमें सबसे अधिक, अभी देखा था हमने, सबसे अधिक मुंबई में है जनसंख्या, फिर दूसरे नंबर पर हमारे कोलकाता है, और तीसरे नंबर पर दिल्ली है, और चौथे नंबर पर चेन्नई है। ये सही क्रम है जनसंख्या के अनुसार। आगे चलते हैं। 11 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या में उच्चतम दशकीय वृद्धि सबसे ज्यादा एक दशक में 10 सालों में कहाँ वृद्धि हुई? तो ये मेघालय में सबसे उच्चतम दशकीय वृद्धि में मेघालय प्रथम स्थान पर है। आगे चलते हैं। 11 की जनगणना के अनुसार भारत का कौन सा प्रदेश ऐसा है जहां स्त्रियों की संख्या पुरुषों से अधिक है? स्त्रियों की संख्या पुरुषों से ज्यादा है, वो है हमारा केरल राज्य। आगे चलते हैं।
भारत में 10 वर्षीय जनगणना विधिवत रूप से किस वर्ष से प्रारंभ हुई? देखिए 1872 में पहली जनगणना तो हुई, पर विधिवत जो हुई हमारी 1881 से हुई थी। तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। निम्न में से किस राज्य में साक्षरता का स्तर सर्वोच्च है? साक्षरता का स्तर मिजोरम में है। 2-3 बार आगे भी गया है क्वेश्चन। भारत की जनसंख्या को संगठित करने वाले मुख्य प्रजातीय समूह द्रविड़, आर्य, मंगोलाव हैं। तो मंगोलाव कहाँ रहते हैं ये बताना है। तो मंगोलाव रहने वाले हैं उत्तर पूर्व भारत में। उत्तर पूर्व भारत हमारा असम, मेघालय, मिजोरम साइड। आगे चलते हैं। भारत की 2011 जनगणना के अनुसार भारत में पुरुष और महिला साक्षरता दर में न्यूनतम अंतर किस राज्य में? जहां पर महिलाओं और पुरुषों की जो शिक्षा है वो उनके बीच का अंतर सबसे कम हो, तो सबसे अंतर कम केरला राज्य में है। मतलब जितने पुरुष पढ़े हुए हैं वहां पर उतने ही साक्षर महिलाएं भी लगभग उतनी ही है, अंतर उनके बीच कम है। भारत आज जननांकीय संक्रमण के किस चरण में है? ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, किस चरण में है भारत आज? तो भारत है हमारा उच्च जन्म दर तथा गिरती मृत्यु दर। ये बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। भारत की 11वीं जनगणना 2011 के अनुसार भारत के किस राज्य में उसकी जनसंख्या का सबसे अधिक अनुपात शहरी क्षेत्रों में रहता है? सबसे ज्यादा कौन सा राज्य है जो शहर में रहते हैं वहां पर? तो वो है हमारा गोवा राज्य। ऑप्शन सी होगा करेक्ट। नेक्स्ट है 11 की जनगणना के अनुसार निम्न में से मध्य प्रदेश का जनसंख्या घनत्व बताना है। मध्य प्रदेश का जनसंख्या घनत्व हमारा 236 प्रति वर्ग किलोमीटर है। ये क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। चलिए आगे चलते हैं। ये 2-3 बार पूछा गया एग्जाम में। 11 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का जनघनत्व, उत्तर प्रदेश का जनघनत्व है 829 वर्ग किलोमीटर। ये मध्य प्रदेश का था 236 वर्ग किलोमीटर प्रति, और ये है 829 प्रति वर्ग किलोमीटर उत्तर प्रदेश का। 2011 की जनगणना के अनुसार 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों की संख्या, जहां पर 10 लाख से प्लस जनसंख्या हो, ऐसे नगर कितने हैं? तो ये 53 नगर थे। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। 2011 की जनगणना के अनुसार विश्व की कुल जनसंख्या में भारत की भागीदारी कितनी है? 11 के अनुसार भारत की भागीदारी 17.5% पूरे संसार में है। नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में महिलाओं की साक्षरता दर सबसे अधिक है? तो ये भी हमने देखा केरला में सबसे बीच इनके अंतर भी कम था और सबसे ज्यादा भी महिलाओं की साक्षरता दर केरला में। नेक्स्ट है 11 के अनुसार भारत में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या अभी हमने देखी थी, 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं हैं। 2011 के अनुसार ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत बताना है। ग्रामीण जनसंख्या जो थी 68.8% है 2011 के अनुसार। तभी कहा जाता है कि असली भारत जो है गांवों में बसता है। नेक्स्ट चलते हैं। जनसंख्या की दृष्टि से 11 के अनुसार झारखंड का देश का कौन सा स्थान है? झारखंड 13वां राज्य था 11 के अनुसार। राष्ट्रीय जनगणना 2011 के जनगणना आयुक्त कौन थे? कमिश्नर उस टाइम पर कौन थे? ये थे हमारे सी चंद्रमौली जी। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। आगे चलते हैं। 11 की जनगणना के अनुसार बिहार में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत, ग्रामीण जो थे बिहार में रहने वाले 88.8%। आगे चलते हैं। क्वेश्चन है भारत में पहली बार जनगणना किसके कार्यकाल में संपन्न हुई? ये बताना है। तो देखिए अभी हमने देखा भी था लॉर्ड मेयो के शासनकाल में पहली बार जनगणना हुई थी। आगे चलते हैं। 11 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी है? तो अभी हमने देखा था 121 करोड़ थे हम। आगे चलते हैं। भारत की जनसंख्या के इतिहास में जननांकीय विभाजन वर्ष कहा जाता है। तो ये जननांकीय जो विभाजन वर्ष है वो किसे कहा जाता है? 1921 को कहा जाता है। और ये बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है, इसे भी याद कर लेना अच्छे से। 2011 की जनगणना भारतीय जनगणना इतिहास की कौन सी जनगणना थी? देखिए स्वतंत्रता के बाद तो ये हमने देखा था 13वीं थी, पर इतिहास की टोटल ही तो ये 15वीं जनगणना थी। आगे चलते हैं।
जनगणना कितने वर्ष में एक बार की जाती है? तो 10 वर्ष में की जाती है। नेक्स्ट है, जनगणना के अनुसार बिहार जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा स्थान है? तो इसका तीसरा स्थान है। 2011 की जनगणना के अनुसार यूपी जनसंख्या कितने परसेंट है? तो उत्तर प्रदेश में हमारे टोटल 16.5% लोग पूरे देश के रहते हैं। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, भारत की उच्चतम जनसंख्या वृद्धि दर रही सबसे ज्यादा कब वृद्धि हुई जनसंख्या में? तो देखो ये 1961 से 1971 तक के बीच सबसे ज्यादा जनसंख्या बढ़ी। नेक्स्ट है, जनसंख्या घनत्व का अर्थ क्या है? तो जनसंख्या घनत्व का आशय प्रति वर्ग किलोमीटर, एक वर्ग किलोमीटर में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या से जनसंख्या घनत्व का मतलब है। ये भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत का औसत जनसंख्या घनत्व प्रति व्यक्ति किलोमीटर तो ये 382 है। अंतिम आंकड़ों के अनुसार पूछ रहा था ये हमसे। जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाला भारतीय राज्य, तो सबसे ज्यादा जो ये अंतिम आंकड़े फिर से आए थे 2011 की जनगणना के अनुसार, तो ये सर्वाधिक जनसंख्या वाला जो था बिहार राज्य है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो जनसंख्या घनत्व 1106 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर। आगे चलते हैं। भारत में निम्नांकित महानगरीय नगरों में से किसका जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? सबसे कम जो है वो चेन्नई का है महानगर में से। लिंगानुपात का परिकलन कैसे किया जाता है? लिंगानुपात का कैसे करते हैं? देखिए, देश में 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को लिंगानुपात कहते हैं। आगे चलते हैं। सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य हरियाणा है। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत किस राज्य में रहता है? अभी देखा था, गोवा में। आगे चलते हैं। 11 के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत, तो शहरी जनसंख्या 31.2% है। आगे चलते हैं। भारत की नगरीय जनसंख्या में सर्वाधिक योगदान, तो सर्वाधिक नगर में रहने वाला राज्य जो है महाराष्ट्र है। आगे, सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति एसटी आबादी वाला बताना है, तो ये है मध्य प्रदेश राज्य। नेक्स्ट है, भारत की कुल जनसंख्या में एसटी अनुसूचित जनजाति आबादी का योगदान बताना है एसटी का, तो ये टोटल 8.6% हमारे एसटी है। नेक्स्ट है, भारत की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति एससी का योगदान बताना है, तो टोटल एससी जो है 16.6% है। ऑप्शन सी होगा करेक्ट। भारत में प्रभावित साक्षरता दर की गणना की जाती है। जो प्रभावित साक्षरता दर है उसकी गणना कैसे की जाती है? देखिए, 7 वर्ष की उम्र से जो ऊपर है उस जनसंख्या को प्रभावित साक्षरता दर में माना जाता है। अगर हम साक्षरता दर की बात कर रहे हैं तो उसका मतलब है जो 7 साल से बड़े हैं। आगे है, पूर्ण साक्षरता हेतु कितने प्रतिशत जनसंख्या को साक्षर होना न्यूनतम मानदंड निश्चित किया गया है? पूर्ण साक्षर, देखिए केरल को पूर्ण साक्षर का दर्जा मिला हुआ है, तो पूर्ण साक्षरता वाला राज्य हम कब कह देंगे? जब अगर उसके 100 में से 90 आदमी साक्षर हो जाए, तो 90% साक्षरता वाले को पूर्ण साक्षर राज्य मान लिया जाता है। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको इससे हेल्प मिली हो तो एक लाइक कर देना। आपके साथ का कोई तैयारी कर रहा हो तो शेयर जरूर कर देना। बाकी हमारे साथ जुड़कर तैयारी करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।